अरे आ जाओ, कह रहे सब में तैयार है, वो आ जाओ, सब में तैयार है। सो दिस इज ऑल ऑफ अ वेरी सडन, हमें बहुत प्रॉब्लम आई, इसलिए हम लोग आए हैं अपनी बातें रखने के लिए। तो कोरोना काल में आप लोग सब जानते हैं कि कोरोना इतना प्रचंड रूप लिए हुए है, तो आप लोगों ने प्रशासन से, आप लोगों ने अपनी संस्था से बात करने की कोशिश नहीं की पहले, उससे पहले कि आपने धरना दे दिया? सर हमने बात की थी लेकिन कोई सुन नहीं रहा था, इसलिए हमें धरना देना पड़ा। कोई बात करने को तैयार नहीं था हम लोगों से, तो हम क्या करते। नमस्कार, मैं हेमंत कुमार आपका मीडिया हाउस राजस्थान में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि आरटीयू के बच्चों ने यहां पर एक अनिश्चितकालीन धरना दिया हुआ है। हम बच्चों से ही जानना चाहेंगे कि किस बारे में लिए, क्या मांगे हैं उनकी और उन्होंने ये धरना क्यों दिया हुआ है। धरना क्यों दिया हुआ है? सर देखिए, इस कॉलेज में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है कि कोई भी काम सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हो रहा है। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो डेट कुछ और आता है, 3 दिन पहले बताते हैं कि सेक्शन वाले कि आपका एग्ज़ाम है। अब बताइए 3 दिन बच्चे की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम कि एग्ज़ाम जो 2019 में हुए हमारे, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, मार्कशीट नहीं आया, 17 की मार्कशीट नहीं आई। कुछ बच्चों के जो फर्स्ट सेमेस्टर जो हम 2017 में एडमिशन लिए, जो उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, उसके कारण उसका मार्कशीट अभी तक नहीं आया। स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम हो रही इसकी वजह से। नहीं तो आपको तैयारी तो कराई गई होगी ना, तो तैयारी कराने के बाद फिर एग्जाम में क्या प्रॉब्लम आ रही है? एग्जाम में प्रॉब्लम आ रही है कि 3 दिन पहले नोटिस दे रहे हैं, वो एग्जाम है 3 दिन बाद। बताइए, पूरी ली जा रही है, तैयारी कुछ भी नहीं करवाई जा रही है। ऐसा भी हो रहा है कि ऑनलाइन क्लास होंगे, कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं होते हैं। पैसे डेवलपमेंट फी 10,500 एक सेमेस्टर की है, 3 सेमेस्टर में पड़े करीब 31,500 रुपए। उसकी कुछ भी कोई हिसाब नहीं। डेवलपमेंट फी क्यों दे जब हम लोग यहाँ आ ही नहीं रहे? उसका डेवलपमेंट फी फिर भी हमने दिया। क्या डेवलपमेंट हुआ? बंद कॉलेज हुआ, 6 सेमेस्टर में प्रमोट किए गए बच्चे, फिर भी 1600 रुपए बच्चे ने दिया। क्या मतलब है? एग्जाम ऑनलाइन हुआ, प्रमोट हो गई, फिर भी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि फीस भी मनमाने तरीके से वसूली जा रही है। आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पे अभी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें आप लोगों ने प्रॉपर गाइडलाइंस का फॉलो किया हुआ है? नहीं सर, गाइडलाइन का फॉलो तो कर रहे हैं। ऐसे ही आप हॉस्टल खुला रखेंगे, बाहर से अंदर आएंगे तो वहाँ भी गाइडलाइन क्या फॉलो होगी? बाहर से कोरोना से अलग अलग स्टेट से आ रहे बच्चे, फिर वही कोरोना पॉजिटिव अंदर रहेंगे, फिर हम अंदर ही बिठाएंगे, फिर आगे फैल भी सकते हैं। लोकलाइट भी, और अपने कोटा में आप देख रहे हो दिल्ली के 500 केस बढ़ रहे, और कोटा के लोकलाइट भी अंदर आ सकते हैं। एग्जाम के लिए तो अंदर ही आएंगे, बाहर तो एकदम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी खफा हैं प्रशासन से और कमेटी से कि कोरोना गाइडलाइंस को लेकर किस तरह से नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हमारे बीच में अभी प्रोफेसर मौजूद हैं आरटीओ के, इनसे हम जानना चाहेंगे। सर, इतने सारे बच्चों का एक साथ जमा होना, वो भी कोरोना काल के बीच में, आप इसको कैसे देखते हैं और क्या तैयारियां नहीं थी क्या? सारी तैयारियां हैं और बच्चे बिल्कुल प्रोटेक्टेड मोड में ही रहते हैं। अभी जो है, चूंकि कोरोना को देखते हुए इनकी क्लास ऑनलाइन चल रही थी, तो इनको हॉस्टल खाली करने के लिए हमने कहा है और उसी लिए वो एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। बाकी और कोई ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है बहुत ही बहुत थर्ड क्लास है, बिल्कुल बेकार है। यहाँ पे क्या है कि लास्ट मंथ हम जब आए थे यहाँ पे, तब 8 या 10 ऐसे बच्चे थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो उनको सबको एक हॉल में रख दिया हॉस्टल में। उनका आना जाना कोई ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट नहीं था, मतलब आ रहे मिल रहे वो लोगों से नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब ऐसा क्वारंटीन का बहुत ही बेकार फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। तो आपने इस बारे में प्रशासन से बात नहीं की थी क्या? आपने अपने मैनेजमेंट से बात की इस बारे में? मैनेजमेंट से बात की है, जैसे हमने एप्लीकेशन वगैरह लिखी थी उस टाइम पे, जिनको दिक्कत थी, या फिर होता क्या है कि यहाँ पे टेस्ट तो एक ही बार हुआ है, उसका कोई टेस्ट नहीं हुआ। जैसे टेस्टिंग अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए कि कौन पॉजिटिव है, क्योंकि सब बाहर जा रहे हैं, जिसको जाना है सबको नॉर्मल। सर, बच्चों का कहना है कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन का कोई इंतजाम नहीं था हॉस्टलों में, ना ही प्रॉपर अलग अलग जैसे स्टेट से जो छात्र आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की मूलभूत सुविधाएं, सैनिटाइजर वगैरह और मास्क वगैरह वितरित नहीं किए गए हैं। सर, हमारे मास्क लगातार वितरित हो रहे हैं, अखबार में भी खबरें आ रही हैं। मेरे ख्याल से मात्र साहब 2-3 हज़ार मास्क तो वितरित किए होंगे हमने। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं उदयपुर से हूँ। उदयपुर से हैं, तो किस साधन से आए हैं आप यहाँ पे? एक्चुअली मैं हॉस्टल में रहता हूँ, बट हमको दिक्कत ये है ना कि लगभग 120 से ज़्यादा बच्चे अभी हॉस्टल के बाहर है, तो इन्होंने अचानक से एग्ज़ाम करवाने का बोल दिया, तो वो आएंगे उदयपुर से। आप उदयपुर की कंडीशन देख रहे हो, लगभग 500 से अधिक केस डेली आ रहे हैं। तो वही मतलब बाई चांस किसी ट्रेन या बस किसी से भी आता है, तो उसको मतलब मैं नहीं चाहता ऊपर कुछ हो जाए उसको, और वो मेरे रूम में रहेगा तो दिक्कत तो मुझे भी होगी। तो इसके लिए आप क्या चाह रहे हैं? प्रशासन को क्या करना चाहिए आपके लिए इस बारे में? सर, मतलब टेस्टिंग होनी चाहिए, रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि पहले भी पॉजिटिव केस आए थे और तब मतलब कि व्यवस्था के नाम पे एकदम प्रश्न चिन्ह था, क्योंकि वहाँ ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी हॉस्टल में, ना कोई सैनिटाइजेशन हो रहा था। इनफैक्ट जो बच्चे पॉजिटिव आए थे वो काफ़ी दिनों तक हॉस्टल में घूमे हैं, और पता नहीं, आश्चर्य की बात यह है कि सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। ठीक है, तो सर हमारे बीच में मौजूद हैं डीवाईएसपी अंकित जी। हम इनसे ही जानना चाहेंगे। सर, जैसा कि राज्य सरकार ने इतने सारे नियम कोरोना गाइडलाइंस को लेकर बनाए हुए हैं, और ऐसे में बच्चों का यहाँ पे जमावड़ा, और इस स्तर पे जमावड़ा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर?
इन बच्चों की कुछ हॉस्टल के संबंध में कोई मांग थी, जिसको प्रशासन ने पूरी तरह मान लिया है कि फ़ीस जो है उनकी 13 तारीख को जब ये हॉस्टल खाली करेंगे तो वापस कर देंगे। इसके हिसाब से ये लोग इन साहब अपने कुलपति महोदय से मिलने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे, बाकी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। सर, ऐसे में कोरोना जिस तरह से पैर पसार रहा है देश में, उस तरह से देखा जाए तो बच्चों का इस तरह से जमावड़ा होना काफ़ी, आपको नहीं लगता कि कोरोना को काफ़ी तरह से गाइडेंस दे रहा है या बढ़ावा दे रहा है? नहीं, पूरी तरह गलत है। इसी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पे आया पूरा, एसएसओ साहब आरके भी आए, यहाँ पे दादाबड़ी थाने से भी आए। इन बच्चों को समझाया गया और वो इसी बात को मान गए और तुरंत वो लोग अलग अलग हो गए इस बात। हम बात मान ही नहीं रहे कोई भी। हमने वीसी से बात कर ली, हमने डीन से बात कर ली, कोई हमारी बात नहीं मान रहा। तो क्या बोल रहे हैं वीसी, क्या बोल रहे हैं डीन? वो मना कर रहे हैं, वो सब हमारी मांगे नहीं मानना चाहते, इसलिए हम सब रोड पे आए उस चक्कर में। कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि जो एग्ज़ाम है उसे ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट किया जाए, ऑफलाइन मोड के बरस पर, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, समय के साथ हम देखेंगे और इस पर भी विचार करेंगे। सर, जैसे ऑनलाइन अगर एग्ज़ाम होता है और ऑफलाइन एग्जाम होता है, ऑफलाइन एग्जाम में बच्चों को एक साथ इकट्ठा करना होता है, ऑनलाइन एग्जाम में भी सेम प्रोसेस है, उसको आप किस तरह से अगर करते हैं तो किस तरह से इस पे कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से इसे किया जाएगा? देखिए, ऑफलाइन एग्ज़ाम हम करवाने वाले थे, लेकिन चूंकि अभी कोरोना का ये सारा जो माहौल है और बच्चे भी नहीं चाह रहे थे, बच्चों ने भी लिख के दिया कि हम ऑफलाइन नहीं करना चाहते। ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन में भी बच्चों का ऑब्जेक्शन आता है, क्योंकि गाँव में रहते हैं, दूर रहते हैं, किसी का इंटरनेट नहीं है, किसी के पास फैसिलिटी नहीं है, तो उन दोनों चीज़ों को देख करके हम जो भी बेस्ट रास्ता निकलेगा वो निकालेंगे। तो सर, मैनेजमेंट अब इस बारे में आगे क्या कदम उठाने वाला है? मैनेजमेंट की क्या तैयारी होगी इस तरह के प्रदर्शन को देखने के बाद? नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं है, हमारे बहुत कम बच्चे हैं, वो अपने घर जाएंगे, उनको भेज देंगे और आगे जो भी होगा सब इनके बच्चों के बेस्ट फ्यूचर के लिए हम बेस्ट स्टेप्स लेंगे, क्लासेज के लिए भी और उसके लिए भी। जी, धन्यवाद सर। लोगों की मांगे क्या हैं, मांगे किस बारे में हैं? थर्ड सेम का पेपर ऑनलाइन होना चाहिए, लेकिन ये ऑफलाइन ले रहे हैं। जब इनके लिए कोरोना नहीं, जब ये थर्ड ईयर और फाइनल ईयर वालों को घर भेज रहे हैं, तो हमारे पेपर ऑफलाइन क्यों ले रहे हैं? ये हमको कोरोना नहीं होगा? अच्छा, तो ये बताइए। हाँ, नहीं, लेकिन अगर आपकी बात मान लेते हैं, अगर ऑनलाइन पेपर भी होगा तो ऑनलाइन पेपर के लिए आपने कोई परफॉर्मा यूनिवर्सिटी के सामने रखा है? रखा है। रिजेक्ट किया उन्होंने, कोई वो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ऑफलाइन ही पेपर होंगे। उनका कल मेल भी आया है। अगर ऑनलाइन पेपर होता भी है तब भी आप लोग को एक जगह पे इकट्ठा होना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है? घर से बैठे, पहले भी दिया हमने, सेकंड सेम भी दिया हमने, वो भी हमने ऑनलाइन ही दिया। आपने वो घर से ही दिया? हाँ, घर से ही दिया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों का कहना ये है कि वो जो ऑनलाइन सेमेस्टर है उसके पेपर पहले भी दे चुके हैं ऑनलाइन मोड पे। आप बताइए कि आपको इस बारे में कुछ कहना है, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको इस बारे में? सर, यही रीज़न है कि मतलब ऐसे ही फीस ली थी, वो प्रमोशन की भी फीस, उसका एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं हुआ। अभी हॉस्टल का खाली का भी इतनी जल्दी नोटिस दे दिया, 2 दिन पहले 8 तारीख को शाम मतलब दोपहर को नोटिस आता है कि 10 तारीख तक आपको खाली करना है। सो दिस इज़ ऑल ऑफ अ वेरी सडन, हमें बहुत प्रॉब्लम आई, इसलिए हम लोग आए हैं अपनी बातें रखने के लिए। तो कोरोना काल में आप लोग सब जानते हैं कि कोरोना इतना प्रचंड रूप लिए हुए है, तो आप लोगों ने प्रशासन से, आप लोगों ने अपनी संस्था से बात करने की कोशिश नहीं की पहले, उससे पहले कि आपने धरना दे दिया? सर, हमने बात की थी लेकिन कोई सुन नहीं रहा था, इसलिए हमें धरना देना पड़ा। कोई बात करने को तैयार नहीं था हम लोगों से, तो हम क्या करते? तो फिर आप लोग क्या सुझाव दे रहे हैं इसमें कि क्या होना चाहिए आगे? कि हमें हॉस्टल में रहना और सारा जो मार्कशीट टाइम पर मिले, रिजल्ट हो। अब हम यहाँ से घर जाएंगे, घर पे फैमिली को प्रॉब्लम है, रास्ते में हमें भी प्रॉब्लम है, तो हम हॉस्टल में रहना चाहते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऊपर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आपने जैसा कि देखा आरटीयू के अंदर कि बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया। ऐसे में हमारे बीच में कुछ छात्र मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या मांगे थी, किस बारे में आपने ये धरना दिया है? देखिए, मांगे ऐसी थी कि इन्होंने पढ़ाया हमको ऑनलाइन है पूरे सेमेस्टर, तो अगर ऑनलाइन पढ़ाया तो अगर आप ऑनलाइन एग्जाम्स लेते हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी तो ऐसा बोला है कि पोस्टपोन करने का बोल रहे हैं, लेकिन वो ऑफलाइन कराने का ही बोल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सबको घर भेज दे एज सून एज पॉसिबल, कि हम सब अपने घर से एग्जाम देते हैं। तो कोई दिक्कत है? अगर आपने पढ़ा सकते हो घर पे तो आप एग्जाम भी ले सकते हो ना घर पे। अगर ऐसे में यूनिवर्सिटी आपकी बात नहीं मानती है, प्रशासन आपकी बात नहीं मानता है, तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम वो सब डिसाइड करेंगे। मैं पर्सनली तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो सबका होगा वही हमारा होगा। जो हम सब एज ए यूनिटी हम जो भी डिसाइड करते हैं सभी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, वही। हमारे बीच में अभी एक और स्टूडेंट, आप कहाँ से हैं? पहले सबसे पहले ये बताइए। मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ। चित्तौड़गढ़ से हैं, तो आप यहीं पे रह रहे थे या चित्तौड़गढ़ से यहाँ पे आए हैं अभी? मैं हॉस्टल के अंदर अभी आया हूँ। अच्छा, अभी आए हैं, तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको यहाँ आने में? मतलब जैसा कि मेरा तो अभी लीव में एडमिशन हुआ है, तो मैंने तो ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड नहीं की, और ये कह रहे हैं कि बच्चे भी कह रहे हैं कि अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस ली है तो आप वो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही लीजिए। और अगर भी कोरोना नहीं होता तो बच्चे सारे ऑफलाइन देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, यहाँ पे हमारे हॉस्टल के अंदर भी फैला था, तो सब एक साथ ही घूमते रहते थे। अब एग्ज़ाम ये कैसे लेंगे, क्लास छोटी और बच्चे इतने सारे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बच्चों में एक कोरोना को लेकर डर बना हुआ है, कोरोना को लेकर एक असमंजस की स्थिति में है कि किस तरह से बच्चे एग्ज़ाम देंगे, प्रशासन इस बारे में क्या कर रहा है, इस बारे में भी बातचीत चल रही है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, आप कहाँ से हैं? भवानी मंडी से। भवानी मंडी से। तो आपकी भी सेम प्रॉब्लम है, आपने भी तैयारी के बारे में क्या
हाँ सेम ही प्रॉब्लम है हमारी भी कोरोना के चक्कर में। अच्छा, तो तैयारी बिल्कुल ही नहीं कराई इन्होंने, बिल्कुल ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस कराई ही नहीं कराई? ऑनलाइन क्लासेस करवाई थी, मतलब इतनी मतलब कहीं खास नहीं पढ़ाया, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाया था, वो तो पेपर भी ऑनलाइन ही होने चाहिए जितना इन्होंने पढ़ा है उस हिसाब से। तो ऑनलाइन पेपर के लिए तो प्रशासन आपसे बात कर ही रहा है, तो आपको क्या लगता है प्रशासन को आपने क्या ब्लूप्रिंट दिया था ऑनलाइन एग्जाम के लिए? ऑनलाइन एग्जाम भी घर पे तो पॉसिबल नहीं है, वो तो एग्जाम भी आपको कहीं ना कहीं किसी प्लेस पे जाके ही देना पड़ेगा, एक जगह पे इकट्ठा होकर ही देना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पे इतनी सारी सुविधा होना मुश्किल है। तो मतलब पहले जो सेकंड सेम में हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, मतलब मिड सेम होता है ना, वो ऑनलाइन हुए थे। तो वैसे ही अगर ऑनलाइन हो जाए या ऑफलाइन भी हो तो थोड़ा टाइम बाद हो, मतलब तो आपको क्या लगता है सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं कोरोना काल के दौरान, तो यहाँ पे उस तरह की व्यवस्था कैसी है? यहाँ पे सैनिटाइजेशन का व्यवस्था कैसी है यूनिवर्सिटी के अंदर? बहुत ही पुअर है, मतलब जगह जगह पे भी सैनिटाइजिंग मशीन भी नहीं लगी हुई है, ना लोग मास्क फॉलो करते हैं, और बस पुलिस वाले बस बोलते हैं यहाँ पे मेन गेट के अंदर कि बस यहाँ पे लगा जाओ, कैमरा है, वीसी देख रहे हैं, बस यहीं तक ही है, आगे जाके भले आप मास्क। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आरटीयू के छात्रों का ये कहना है कि मास्क भी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनके द्वारा यही कहना है कि सिर्फ कैमरे से बचने के लिए मास्क लगाइए, ज़रूरी नहीं है आपको मास्क के अंदर लगाना है या नहीं, लेकिन कैमरे के लिए मास्क ज़रूर लगाइए। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स काफ़ी खफा हैं मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट की गई हरकतों से, लापरवाहियों से, और मैनेजमेंट के खिलाफ उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। कोरोना काल के इस दौर में जहां लोग बड़े मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं, जहां इतने सारे लॉकडाउन की सिचुएशन बनी हुई है, हर रोज़ मरीज सामने आ रहे हैं, ऐसे में आरटीयू के बच्चों का यूँ धरना प्रदर्शन देना अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। इससे पूछा जा रहा है कि आप लोग के डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, तो किस बेस पे आप आ रहे हैं? हमारे अभी जैसे आईआईटीज में एमटेक के लिए एडमिशन के लिए चाहिए, तो लोगों को मार्कशीट चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए स्कॉलरशिप के लिए, तो वो मार्कशीट यहाँ पे रिलीज नहीं कर रहे, रिलीज करते हैं तो गलती करते हैं, खुद मिसप्लेस करते हैं, पैसे हमसे ही भरवाते हैं। ये सब सारे इश्यूज हैं। जैसे अभी इन्होंने बोला कि हमारे सेमेस्टर 8 सेम चल रहा है, तो अभी वो बोल रहे हैं कि 1 मई से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां। अब बताओ कि 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां, हमें जॉब मिली हुई है, अगर वहां जाना है तो अगर ये जुलाई में अगर सेमेस्टर कंप्लीट करे तो कैसे होगा? इतना लेट कब हमारा ज्वाइनिंग होगा, कब हमारा प्रोजेक्ट होगा? ये अपने हिसाब से कुछ भी कर रहे, 3 दिन पहले रूटीन निकाल कर एग्जाम लेते हैं, ये कैसे चलेगा? स्टूडेंट्स है हम लोग, 1800 किलोमीटर दूर या कहीं से भी आ रहे हैं, इतना आसान तो नहीं आना जाना, प्रॉब्लम्स है। तो क्या आप लोगों को ये जानकारी पहले नहीं दी गई थी क्या कि इस तरह का एग्जाम हो रहा है, और आप लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं इस बारे? प्रॉब्लम यार है कि बताया जाता है कि सब चीज़ टाइम से हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट उनके पास हमारा रिजल्ट तक नहीं होता है। अगर उनसे पूछने जाओ कि सर हमारा रिजल्ट दे, तो बोलते हमारे पास नहीं, आप यूनिवर्सिटी जाओ तो बोलते आप सेक्शन जाओ। कहाँ जाए बच्चे, बताइए? आप बताइए आपको किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे? सर ये एग्ज़ाम फॉर्म सही से नहीं निकालते, और ये हमारा ना रिजल्ट टाइम पे नहीं देते, उससे हमारी स्कॉलरशिप अटकी पड़ी है। अभी 5th सेम की मार्कशीट बोलते हैं कि वो लगाओ तो आपके ऑब्जेक्शन क्लियर होगा। 5th सेम की मार्कशीट इन्होंने निकाली नहीं, ऑब्जेक्शन क्लियर कहाँ से होगा? स्कॉलरशिप में सारा हमारा खेल भी। समझता नहीं है। अरे आ जाओ, वो कह रहे सब में तैयार है, वो आ जाओ, सब में तैयार है।